हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप सभी को जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 और याद रखिएगा जो 2017 वालों की इसका पेंडिंग है, उनके लिए आपको बता दें कि उसके लिए हेयरिंग बराबर चल रही है 2017। तो अगर हम लोग सीधे से बात करें बच्चों, तो आज हम बहुत रणनीतिक बात आपको बताने जा रहे हैं। जो बच्चे पुराने भी हैं और जो नए हैं, पुराने बच्चे ये ना सोच रहे हैं कि बच्चों बेफिक्री से कि हमें तो आता है या हमारा काफ़ी तैयार है, हम बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं। आपको हम बता दें बच्चों, कुछ मोटिवेशनल भी आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए बच्चों। सबसे बड़ी बात हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत अहम अहम बिंदुओं पर हम आपसे बताने जा रहे हैं बच्चों। एक एज ए डॉक्टर्स आपको बता दें बच्चों के दिमाग के अंदर क्या चलता है, कैसे होता है, कैसे उसको हम मेंटेन करें अपनी मेमोरी को, और कैसे कैसे हम लोग एक अच्छी रणनीति के साथ बच्चों टॉपर तक पहुंच पाने की क्या कोशिशें होनी चाहिए। तो आज आपको सबको हम समझा रहे हैं। स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे, जो और नहीं भी हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए, उन सब गौर करिएगा कि एसएससी सीजीएल ने एक तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद बच्चों थक थका के, आप सभी को मालूम है कि डेट आई है। आप काफ़ी इंतज़ार हो गए थे, बिल्कुल बेचारे थक गए थे आप सभी लोग। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 के ऊपर आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं। यहाँ पे 2018 की, 2019 को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बच्चों कुछ अहम बिंदु हैं जो आप पे मैं यहाँ पे डिस्कशन करना जा रहा हूँ। तो कुछ मैंने 5 बिंदुओं पर इस चीज़ पे बात की है कि अगर टीयर 1 को कैसे क्लियर करें, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी। बच्चों अगर आप दृढ़ निश्चय बच्चों कर लेंगे तो आप ज़रूर है कि आप सफल हो जाएंगे। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे सबसे ए पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे द मेजर 4 मेजर सेक्शंस बच्चों, जो टीयर 1 का जो सबसे पहला जो पोर्शन है वो 4 मेजर सेक्शंस हैं। जो 4 बड़े सेक्शंस हैं उसके अंदर आपको मालूम है यहाँ पे वो नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप देख रखते हैं यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस यानी समान सचेतता बच्चों, जिसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए वेटेज तो नहीं कह सकते, मगर यह सबसे बड़ा रोल हम कह सकते हैं डिसाइडिंग, जो कि एग्जामों में आपको मालूम ये तय करता है कि बच्चों मेरिट तय करता है। यानी कि जो बाकी 3 जो सेक्शंस 2, 3, 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, याद रखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो यह ना समझिएगा मैं किसी सब्जेक्ट का कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबसे पहला जो बच्चों पोर्शन है 4 मेजर सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, जो कि आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन बच्चों मतलब 50 नंबर का आपका ये सेक्शन है। मगर बच्चों इसके अंदर 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर ऐसे बच्चे नंबर लाते हैं। और अभी एक पिछले साल से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बच्चों ने 22, 24, 26, 28 ऐसे नंबर लाने की कोशिश की है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन है बच्चों, समाज सचेतता, जो कि बहुत कम रुचियाँ लोगों की होती हैं। इसके अंदर काफ़ी कम लोगों का मन करता है कि इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत ब्रॉड है बच्चों। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस याद रखिएगा, और उसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और जो मिसलिनियस विविध चीज़ें होती हैं उसका भी वेटेज है। तो कुल मिला के जनरल अवेयरनेस एक बड़ा पोर्शन है बच्चों, इसके लिए काफ़ी चुनौती है। तो इसको बहुत सारे कम जो है बच्चे इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। और ये इग्नोर करना बच्चों सबसे पहली इनकी गलती है। अगर बच्चों ये पोर्शंस को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं या कम महत्व दे रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश और मैथ्स आपकी जो है वहाँ पे ज़्यादा नंबर की है, प्री और मेंस समझे इंग्लिश है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, तो बच्चों ये वहम है, ये एक भूल है। तो आपको मैं सबसे पहली चीज़ एक बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर आप बच्चों कम से कम 20-25 नंबर अगर ले आते हैं, क्योंकि 3 पोर्शन जो होते हैं वो लगभग बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि रीजनिंग और मैथ्स या इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर कर लेते हैं, 45-45 नंबर कर लिए, 90 नंबर निकल गए। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात आती है जनरल अवेयरनेस पोर्शन पे जो ब्रॉड है, बड़ा है। तो अभी आपको बताता हूँ, ये है 50 नंबर का, पूरी एक रीजनिंग के बराबर है बच्चों, मगर इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। मगर आपको बताना है कि आप कैसे कैसे रणनीति बनाएं, कैसे कैसे प्लान बनाएं कि ये पूरी चीज़ें हो जाएं। तो जनरल अवेयरनेस पहला पोर्शन है 50 नंबर का। दूसरा पोर्शन बच्चों यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको मालूम है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है 50 मार्क्स का। ये प्री की बात कर रहे हैं बच्चों, टीयर 1 की हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश बच्चों आसान तो नहीं है बच्चों, मैं ये सीधी सी बात कहूँगा कि जो बहुत अच्छे यानी CBSE, ICSE बोर्ड वगैरह से पढ़े हैं तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आती बच्चों, या बीटेक हैं या ऐसे टेक्निकल से पढ़ाई पढ़े हैं। मगर जो बच्चों यूपी बोर्ड है या अदर बोर्ड के से हैं बच्चों, वो इंग्लिश का काफ़ी कमज़ोर है, तो उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण बच्चों ये पोर्शंस रहता है, यानी कि इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव 50 नंबर। तो यहाँ पे आप कम से कम अगर 35 से 40 के बीच अगर स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर तो भी बुरा नहीं। अभी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कि कैसे। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कोरिंग आप बढ़िया ला सकते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन कम से कम 35 से 40 नंबर का स्कोर लेके चलना है। फिर तीसरा पोर्शन से बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, याद रखिए 50 मार्क्स का, यानी कि मैथ्स का पूरा पोर्शन इसके अंदर भरा हुआ है। ये मैथ्स भी बच्चों आसान नहीं होती, मैथ्स के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसके अंदर, आपको मालूम है। चौथा पोर्शन जो नज़र आ रहा है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का जो पोर्शन है और GI का है बच्चों। तो ये इसके अंदर भी 50 नंबर का अगर आपको बात करते हैं, पूरा एक रीजनिंग का एक पोर्शन अगर
अगर बात करें तो 50 मार्क्स का अकेले बच्चों पूरा मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी एक इंग्लिश के बराबर 50-50 के 3 है और 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस। तो 50 का जो सबसे ऊपर मैंने बच्चों जो रखा है ये रणनीति है, यानी कि ये आपको सबसे ऊपर ले जाता है। अच्छी पोस्ट दिलाने के लिए, अच्छी रैंक अगर आपको पानी है बच्चों, तो तीनों का जो एवरेज है उसमें आप प्लस कर देंगे अगर जीए पोर्शंस को, तो आपकी बच्चों मेरिट जो होती है वो आप टॉप 100, टॉप 10, याद रखिए टॉप 5 के अंदर भी आप बच्चों पहुंच सकते हैं। तब जिन बच्चों का बच्चों ये नीचे 2, 3, 4 जो पैरा है इंग्लिश, क्वांटिटी, जनरल, इंटेलिजेंस, इनसे ज़्यादा नंबर जो बच्चों जीए के अंदर उठा लेते हैं मोर देन 30, तो उनका स्कोर बच्चों चले जाता है टॉप 100 की रैंक के अंदर। तो आपको बता दें बच्चों 4 मेजर सेक्शंस हैं, 50-50 के, कुल हो गए 200 नंबर। सबसे बड़ी बात तो आपका ये है, ए सेक्शन में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको जो है 25-25 के क्वेश्चंस होंगे, आपको मालूम 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर दिलाएंगे टीयर 1 के अंदर। ये तो बात हो गई 200 नंबर की। बी आ गया रिमेनिंग टाइम, या आप जो रिमेनिंग टाइम बच्चों ये देखिएगा, जो दूसरा सेक्शन मैंने आज बनाया है कि रिमेनिंग बचा हुआ समय कितना है बच्चों, ये देखिएगा 4 महीने। अगर जनवरी आज खत्म होती है, आपको मालूम है जनवरी लगभग चली गई है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 जून से पेपर है, आप 3 दिन बेकार निकाल दीजिए, तो कुल आपके पास बीच के 4 महीने बचे, जिसके अंदर आपको त्यौहार भी हैं, छुट्टियां भी हैं बच्चों, आना जाना सारी चीज़ें। 4 महीने या 16 सप्ताह आप कह सकते हैं, या 120 दिन या 960 घंटे बच्चों आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों बात आई 960 घंटे, 4 पोर्शन से अगर हम लोग बात करते हैं तो 960 को अगर आप लोग बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर 8 से डिवाइड करते हैं या हम लोग 4 से बच्चों डिवाइड करते हैं, तो आप सभी लोग बच्चों यहाँ पे निकाल लेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना निकलेगा। आप सभी को मालूम है, कम से कम सब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 240, 240, 240, 240, यानी 240 घंटे आपको प्रत्येक पोर्शंस के लिए, यानी अगर मान लेते हैं कि 240 घंटे जीए के लिए, 240 घंटे इंग्लिश कंप्रीहेंशन, 240 क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, 240 घंटे जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपके पास इस समय अब बच्चों बचे हैं कुल मिला के। तो अगर हम लोग बात करें 240 घंटे, तो जो कोचिंगों में बच्चों 4 से 5 महीने आप उन्हें जो कोचिंग क्लासेस वगैरह की होंगी, तो आपको मालूम है बच्चों कि एक अगर जीए की बात करते हैं हम लोग कुल मिला के, तो 100-150 घंटे बच्चों सारे सब्जेक्ट को मिला के, इंग्लिश में 90 से बच्चों 100 घंटे आपको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करें तो बच्चों 50 से 70 घंटों के बीच में एक कोचिंग जो बल्कि 5 महीने लगभग चलती है बच्चों, उसमें पर डे आपको अगर 3 से 2.5 घंटे पढ़ाया जाए तो आप अंदाज़ा बच्चों लगा सकते हैं कि अगर आप तब भी करते हैं तो बच्चों 100 से 150 घंटे, मगर आपको 4 महीने मिल रहे हैं प्रत्येक पोर्शंस के लिए बच्चों, आपको 240 घंटे यहाँ पे अभी नज़र मिल रहे हैं। 240 घंटे, 240 घंटे को बच्चों हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो 8 तिरिक 24 बच्चों, याद रखिएगा 8 तिरिक 24, और ये हो गया 30 दिन। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आप प्रत्येक दिन आपको 8 घंटे बच्चों देना है, प्रत्येक दिन 8 घंटे देना है। अगर ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अगर 8 घंटे पर डे पढ़ते हैं, 120 दिन आपके पास रिमेनिंग है, तो बच्चों कितना हो गया, 12 × 96, 960 घंटे आपके पास है। यानी 8 घंटे पर डे बच्चे जो अगर पढ़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बन जाए। 8 घंटे बच्चों कैसे देना है वो भी आप समझ लीजिए। 8 घंटे के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको 4-4 घंटे के बच्चों 2 सेक्शन बनाने हैं, यानी कि बिफोर या नून रखिए, आफ्टरनून, यानी आधे दिन के अंदर आपको 4 घंटे पहली मीटिंग में पढ़ने और आधे 4 घंटे शाम की मीटिंग में पढ़ने। ये टोटल बच्चों 8 घंटे मिनिमम हो गए, यानी 24 घंटे का तिहाई भाग, यानी 1/3 भाग आप बच्चों दे रहे हैं प्रत्येक दिन। अगर 8 घंटे प्रत्येक दिन अगर आप दे रहे हैं, अब बच्चों 8 घंटे अगर पर डे दे रहे हैं तो 120 दिन में 960 घंटे आपके पास होते हैं। अब 8 घंटे जो आपको बच्चों मिले हैं, अब 8 घंटे में बच्चों कैसे करना है, आपको हर सब्जेक्ट पे बच्चों 2-2 घंटे पर डे देने हैं। यानी 2 घंटे अभी आपने मान लीजिए जीए पढ़ा, तो 2 घंटे बच्चों रीजनिंग पढ़ा, फिर शाम के बच्चों 2 घंटे मैथ उठा ली, 2 घंटे इंग्लिश उठा ली, यानी टोटल आपको कम से कम पर डे 2-2 घंटे देने। ये आप अपने हिसाब से बच्चों कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में बच्चों क्या कर सकते हैं कि पूरे 7 दिन जब आप देते हैं तो उसमें आप इंग्लिश को घंटे, अगर इंग्लिश को कम कर सकते हैं, आपकी रीजनिंग सही नहीं है तो रीजनिंग में बढ़ा सकते हैं। ये बच्चों आपको अपने से सेट करना है, मगर आपको बता दें इस 8 घंटे में आपको दायरे में बना रहना है। अगर 2 घंटे आप बढ़ा लेते हैं तो वो आपकी बेहतराई के लिए, ये कम से कम बच्चों 8 घंटे हैं, 2-2 घंटे चारों पोर्शंस पे अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों कम से कम 100 या देखिए 240 घंटे आपको बच्चों मिलते हैं। यानी 2 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हैं एक सब्जेक्ट पे, तो 30 घंटे आपको मालूम है बच्चों, 30 दिन में आपने इस 60 घंटे दिए
एक सब्जेक्ट के ऊपर यानी एक पोर्शंस पे, और 4 महीने में आपने 240 घंटे बच्चों यानी दे दिए। ये काफ़ी मात्रा में बच्चों समय है, आप बिल्कुल इसका सदुपयोग करें तो बिल्कुल बच्चों कार्यरत रहेगा, काम करेगा। यानी पर डे 8 घंटे 4 सेक्शन, 2-2 घंटे चारों सेक्शन में देना है। बिफोर नून, आफ्टरनून, दोपहर से पहले आपको 4 घंटे देना है कम से कम, दोपहर के बाद बच्चों 4 घंटे में। अब जो बच्चों याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चों आप पहले वाली मीटिंग में रखिए, सुकून वाली चीज़ें, पीसफुल वाली चीज़ें आप इवनिंग में रख लीजिए। यानी 8 घंटे पर डे हैं बच्चों। अगर इस तरह से 120 दिन पढ़ते तो 960 घंटे आपके पास बच्चों अभी रिमेनिंग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग पार्ट सी की बात बच्चों यहाँ पे करते हैं। पार्ट सी के अंदर कि 2 मंथ्स यानी फुल कोर्स रिवीजन आपको कम से कम करना है, कि 2 महीने बच्चों फुल कोर्स रिवीजन, यानी फरवरी और मार्च के अंदर बच्चों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अब फरवरी और मार्च में क्या करना है कि आपको जितना भी बच्चों अभी तक आपने पढ़ा है इसको एक तरफ से बच्चों पर डे 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट पे 8 घंटे पर डे देंगे, तो आप समझ लीजिए फरवरी और पूरा मार्च आपको लग जाएगा एक बार पूरा रिवीजन करने में। एक तरफ से बच्चों पूरे पर डे आप लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपके पास 90 चैप्टर भी हैं बच्चों, तब भी आपके पास सफिशिएंट दिन बन सकते हैं आराम से। अगर आप पर डे बच्चों 1-2 चैप्टर पढ़ाते हैं तब भी आपका आराम से हो सकता है। नहीं, फरवरी और मार्च 2 महीने फुल कोर्स रिवीजन आपको करना है यहाँ पे बच्चों। ये आप 2 महीने कर लेंगे तो फरवरी मार्च आपका खत्म। अब बच्चों आ गया मार्च के बाद अप्रैल। आगे हम लोग बात करते हैं रणनीति बच्चों, ये यानी डी सेक्शन में 1 मंथ अप्रैल शॉर्ट रिवीजन ईच सेक्शन, यानी बच्चों 1 महीने पूरे जो है वो आप जान लीजिए 1 महीने में प्रत्येक सब्जेक्ट को बच्चों आपको मालूम है 2 घंटे के हिसाब से पूरे महीने में कितना मिला बच्चों, यानी कि 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे मिले। अगर हम बात करते हैं फिर से बच्चों समझ लीजिए इसको अप्रैल में, कि अप्रैल पूरा मान लीजिए 30 दिन का है, 30 दिन में 8 घंटे अगर आप पर डे पढ़ते हैं तो बच्चों आप सभी को मालूम 8 तिरिक 24 यानी 240 घंटे आपके पास है। 4 सेक्शन है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट को बच्चों अप्रैल के अंदर 60 घंटे मिलते हैं बच्चों सिर्फ रिवीजन के लिए। ये शॉर्ट रिवीजन आपको सिर्फ अप्रैल में करना होगा, यानी 2 महीने आपने फरवरी मार्च में फुल रिवीजन किया, अब आपके पास 60 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए बचे हैं पूरे अप्रैल में। तो अब आपको पर डे आपको क्या करना है बच्चों 60 घंटे का सदुपयोग, यानी 2-2 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो 30 दूना 60 घंटे। अब ये शॉर्ट रिवीजन आप जब कर लेंगे, थोड़ा जल्दी रिवीजन करना, तो ये पूरा अप्रैल चला गया। अब बच्चों अप्रैल के बाद थोड़ी मजबूती आएगी, अब मई मंथ आ गया, यानी मई मंथ के अंदर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट प्लस स्पीड टेस्ट लगाना शुरू करना है। अब देखिए बच्चों ये पूरा मई मान लीजिए 31 तारीख का मई होता है, 31 दिन का, तो इसमें आपको खूब प्रैक्टिस सेट पेपर और स्पीड टेस्ट लगाने होंगे, ताकि बच्चों जो आपने बोया है वो आप काटने का समय लगभग आ गया है। तो इससे बच्चों मई मंथ से आपको प्रैक्टिस सेट जब और स्पीड टेस्ट आप करना शुरू करेंगे तो आपको अपना लेवल समझ में आने लगेगा कि आपने जो रिविज़न किया, जो पढ़ा है तकरीबन पिछले 3 महीने में, तो ये चौथा महीना आपको क्या कह रहा है प्रैक्टिस सेट प्लस स्पीड टेस्ट खूब ज़्यादा लगाने, जिससे कि पूरा आपका मई मंथ खत्म होता है। अब बच्चों आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस लेवल के हैं, तो आप लगभग अब जो बच्चों रेडी हो जाएंगे 4 जून से 19 जून की जो परीक्षा है वो आपकी वहाँ पे बच्चों तैयारी की बिल्कुल रणनीति से बन जाएगी। ये देखिए बच्चों, ये एक अब्दुल सर की तरफ से बच्चों एक छोटी सी कोशिश है जो आपको मैंने बताया बच्चों। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उस चीज़ को कितने अच्छे से लेते हैं और कितनी रणनीति से लेते हैं बच्चों। इधर उधर परेशान होने से, ज़्यादा किताबों को बटोरने से, ज़्यादा लोगों की बातें सुनने से बच्चों में मुझे मालूम है कि आप ज़रूर भ्रमित हो रहे होंगे और हो जाएंगे बच्चों। अगर आप सिर्फ इतनी बात मेरी मान लेते हैं कि एक शेड्यूल बना लीजिए पर डे का, आप लोग अगर ईमानदारी से उस शेड्यूल पे अगर आप लोग बैठ के खूब अच्छे से बच्चों पढ़ते हैं, अगर इन चारों सेक्शंस पे, और आप खुद तय करें कि इन चारों सेक्शंस, मेजर सेक्शन जो आपके प्री के हैं टियर 1 के, तो इनमें आपके पास कहाँ सबसे ज़्यादा कमजोरी है, तो वो आप देख लीजिए। ये ना सोचे कि मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मेरे पास सब तैयार है बच्चों, ऐसा नहीं, क्योंकि अब नए वेंडर्स है, नए तरह का पेपर्स होंगे, नए तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। हो सकता है कि आपको दिक्कतें भी आ जाएँ, कहीं कहीं पे पेपर टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आपके पल को 960 घंटे रह गए, इसी के अंदर आपके सारे त्यौहार हैं और घूमना फिरना सारी चीज़ें भी बच्चों हैं, तो वो मान लीजिए कि 60 घंटे और निकाल देते हैं हम लोग, तो 900 घंटे ही हैं। तो आप बच्चों 2 महीने फुल रिवीजन करना है, इसके अंदर फरवरी और मार्च तक आपको रिवीजन पूरा कर लेना है। फिर 1 मंथ बच्चों जो है अप्रैल, बच्चों एक सब्जेक्ट को, एक पोर्शन को तकरीबन 240 घंटे यहाँ पर मिल रही है बच्चों, कम नहीं होते, ये जान लीजिएगा। 240 घंटे बहुत होते हैं बच्चों। कोचिंग के अंदर अगर आप 6 महीने की भी कोचिंग करते हैं बच्चों, पर डे 3 घंटे की क्लास करते हैं, याद रखिएगा 6 महीने आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 6 महीने के अंदर 3 घंटे 3 तक का 90 घंटे देखिए बच्चों 1 महीने में चलती, तो 6 महीने में आपको मालूम 9 चंग 54 540 घंटे हुए। यहाँ पर आपको 960 घंटे बच्चों मिल रहे हैं टोटल सब्जेक्ट के लिए, ये कम नहीं है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि आप
टॉप 10 या टॉप 100 के अंदर रैंक अपनी लाना। तो अभी से बच्चों रणनीति बना लीजिए SSC CGL Tier 1 और प्लस Tier 2 के लिए बच्चों वहाँ रिमेनिंग 2.5 मंथ या 3 मंथ्स मिलेंगे आपको Tier 2 के लिए। वहाँ पे बच्चों दो चीज़ें आपके लिए सबसे अहम होंगी, इंग्लिश याद रखिएगा और मैथ्स जो होगी आपकी सबसे बड़ी। मगर आपको बच्चों Tier 1 ही निकालना थोड़ी, क्योंकि मुसीबत हो सकती है अगर Tier 1 ही नहीं निकला। कुछ बच्चे ऐसे जो मेंस को भी लेके साथ में चलते हैं तो बच्चों मूर्खता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे Tier 1 ही निकल जाए बच्चों बहुत बड़ी बात रहती है। बहुत सारे बच्चे मेंस की तैयारी में लग गए, पता चला Tier 1 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप सभी को बता दें बच्चों, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल रखिए, कम से कम चीज़ें रखिए अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित ना होइए और ज़्यादा बच्चों इर्रेलेवेंट चीज़ें आप ना खोजिए ना सर्च करिए। मेरे मानना ये है कि बच्चों जो आपके टीचर्स ने जो आपकी कोचिंग्स में पुराना पढ़ा दिया गया है उन्हीं चीज़ों को अच्छे से आप खूब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए बच्चों, पर डे आप 1/3 यानी कि आपने 24 घंटे का 8वां भाग या 8 घंटे भी आप दे देंगे तो बच्चों आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर काबिल हैं तो। और बच्चों याद रखिए कोई तरीके की समस्या हो तो अब्दुल सर फिर आपका बच्चों संपर्क। और एक आपको बहुत ज़रूरी बात कि बच्चों अब SSC CGL को देखते हुए और कुछ पेपर्स को देखते हुए बच्चों अब आप कोशिश करूँगा पर डे जो रिमेनिंग क्लासेस अब्दुल सर के साइंस के बच्चे हैं और जो भी पोर्शंस हैं वो मैं आपको बराबर कराता रहूँगा और उनसे रिलेटेड बच्चों आपको खूब क्वेश्चन कराता रहूँगा जब तक कि बच्चों पेपर आपका ना हो जाए। तब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमसे। और मेरा और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी बच्चों कर दीजिए ताकि और तक पहुंच जाए। बच्चों वीडियो को फुल देखा करिए, पूरा देखा करिए। तो बच्चों मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर आज जितने भी एग्ज़ाम्स निशार हैं, ऑल एग्जामिनेशंस जो भी, चाहे वो IB के हों, चाहे बच्चों किसी के अभी RRB JEE के भी लगे हुए बच्चों एग्ज़ाम्स होने हैं और हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी बच्चों आने वाला है और बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसकी तैयारी खूब जम के करिए। 2019 में बच्चों एक कोई गवर्नमेंट जॉब्स आप सेटल कर लीजिए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में रहेंगी। तब तक के लिए बच्चों खुश रहें। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।